नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। तो आज की हमारी क्लास है हिस्ट्री की और इसमें हम वैदिक सभ्यता देखेंगे। ठीक, वैदिक सभ्यता से क्या कैसे क्वेश्चन बनते हैं इनको देखेंगे। तो दिया गया है पूर्व वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक सभ्यता से बनने वाले क्वेश्चन किस तरह बनेंगे, देखिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जनक किसे माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता का जनक मानते हैं किसे? आर्यों को, है ना, आर्यों को माना जाता है। आर्यों का इतिहास मुख्यतः किससे ज्ञात होता है? तो आर्यों का इतिहास देखा जाए तो वेदों से प्राप्त होता है। वेद का मतलब क्या है? वेद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेदों को और क्या कहा जाता है? तो वेदों को हम अपौरुषेय, श्रुति, ध्वनि उच्चारित के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? तो श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। आगे देखते हैं कि भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? तो भारत में आगमन के पश्चात आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? आर्यों को। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आगे बात करते हैं कि वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वैदिक काल को कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। अब आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या हैं? आर्यों का मूल निवास स्थान कुछ विद्वान कहाँ से बताते हैं? तो देखिए, मध्य एशिया से आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है मैक्स मूलर ने कि आर्यों का मूल निवास कहाँ था? मध्य एशिया में था। तिब्बत से आर्यों का मूल निवास स्थान बताते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। जर्मनी से बताया गया है हर्ट एवं पेनका ने। आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी को बताया है गाइल्स ने। आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव है। यह किसने बताया? तो पंडित बाल गंगाधर तिलक ने बताया है। अच्छा, आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस किसने बताया है? गार्डन चाइल्ड ने बताया है। ब्रह्मर्षि देश पंडित गंगानाथ झा ने बताया। देविका प्रदेश अर्थात मुल्तान का इसे बताया है DS त्रिवेदी ने। सप्त सैंधव प्रदेश जिसे किसने बताया है? डॉक्टर अविनाश चंद्र ने। कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र बताया है LD कल ने। आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद से कुछ अन्य संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए, दिया गया है ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद से संबंधित ग्रंथ है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आगे की बात करते हैं कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण कौन से हैं? तो 2 ब्राह्मण हैं ऋग्वेद से संबंधित, ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशतकीय ब्राह्मण। आरण्यक ऋग्वेद के कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के आरण्यक भी 2 हैं, ऐतरेय आरण्यक और कौशतकी आरण्यक। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं? तो ऐतरेय उपनिषद और कौशतकीय उपनिषद। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, दिया गया है कि सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन वेद किसे मानते हैं? ऋग्वेद को। ऋग्वेद मूलतः है क्या? स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कुल कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के सूक्त हैं 1017 सूक्त साकल में और 11 सूक्त किस में हैं? तो बाल खिल्य में। ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडल 2 से 7 मंडल हैं। ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जानते हैं? द्वितीय से सप्तम मंडल तक माना जाता है। ऋग्वेद के सबसे नवीन मंडल किसे मानते हैं? तो पहला एवं 10वां। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं? तो ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ दी गई हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मी लिपि।
आगे की बात करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन शामिल थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में कौन कौन शामिल थे? यदु, द्रुहु, पुरु, अनु और दुर्वश। आगे की बात करते हैं कि ऋग्वैदिक भरतों ने अधिवास किस क्षेत्र में बनाया था। तो ऋग्वैदिक भरतों ने अपना अधिवास सरस्वती घाटी क्षेत्र में अर्थात सप्त सैंधव प्रदेश में बनाया था। ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त किस देवता से प्रारंभ होता है? तो ऋग्वेद के किसी मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि से प्राप्त होता है। आगे की बात करते हैं कि ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता कौन कौन हैं। तो ऋग्वेद के मंडल और उनके रचयिता देखे जाएं तो चलिए, ऋग्वेद का प्रथम मंडल, इसके रचयिता हैं मधुच्छमदा, मेघातिथि। द्वितीय मंडल के कौन हैं? ग्रतशमद। तृतीय मंडल के विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के वामदेव रचयिता हैं। पंचम मंडल के अत्रि हैं और छठा मंडल के भरद्वाज हैं। सातवां मंडल के रचयिता वशिष्ठ हैं। आठवां मंडल के रचयिता कण्व एवं अंगिरस माने जाते हैं। नवां मंडल की बात करें तो इसके रचयिता सोम देवता और अन्य ऋषि हैं। 10वां मंडल की बात करें तो विमदा, सची, इंद्र व अन्य दिए गए हैं। आगे देखेंगे राजनीतिक संगठन, है ना। राजनीतिक संगठन किस तरह? तो आर्यों की प्रशासनिक इकाई का क्रम देखा जाए तो कुल परिवार का मुखिया या गृहपति कहलाता है। ग्राम होता है, ग्राम का मुखिया किसे कहते हैं? ग्रामणी कहते हैं। विष का मुखिया विषपति कहलाता है। जन का मुखिया जनपति कहलाता है और राष्ट्र का राजा कहलाता है। वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम किस प्रकार का था? तो वैदिक काल का प्रशासनिक क्रम राजा, पुरोहित, विषपति, ग्रामणी और कुलप इसमें शामिल थे। पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आगे दिया गया है कि ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वैदिक कालीन कबीलों के प्रमुख को गोप या जनस्य गोपा राजा कहते थे। राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? तो राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त किस वेद में पाए जाते हैं? ऋग्वेद में पाए जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों में प्रमुखतम कौन होता है? तो ऋग्वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों के प्रमुखतम होते हैं पुरोहित, अर्थात मुख्यतः, है ना। पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण कौन रखता था? तो पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण सभा और समिति नाम की तो संस्थाएं रखती थी। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का ग्राम्य सामान्यतः क्या इंगित करता है? तो स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है। ऋग्वैदिक काल में कौन सी जनतांत्रिक संस्थाएं थी? तो कौन कौन सी संस्थाएं थी ऋग्वैदिक काल में? सभा, समिति, गण और विदत थी। और पूर्व वैदिक काल में राजा पर नियंत्रण रखने वाली कौन सी संस्थाएं थी? तो सभा और समिति थी। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था पूछी जाए तो विदत थी। युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो युद्ध को ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। सभा किसका करती थी? तो सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो ऋग्वेद में वशिष्ठ को भरतों के पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ऋग्वेद में यदुजन का युग्म किसके साथ बना हुआ है? तो ऋग्वेद में यदुजन का युग्म तुर्वस के साथ बताया गया है। ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? ऋग्वैदिक काल में चारागाह पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी को व्राजपति के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। ऋग्वैदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था इसके लिए उपयुक्त नहीं थी। ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है।
राजा सुदास किसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है? वह किस जन से संबंध रखते थे? तो किससे रखते थे? त्रितुसु, है ना, इससे रखते थे। आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी अर्थात रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल में सेना का स्वरूप अर्थात कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में राजा युद्ध के दौरान किन कबायली टोलियों को सेना के रूप में शामिल कर लेता था? तो व्रात, गढ़, ग्राम और सर्ध को, है ना। आगे बात करते हैं कि सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? विश्वामित्र के। अब आगे बात करते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण, है ना, किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद का है। में वर्णित शासन व्यवस्था क्या थी? तो देखिए, इसमें सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद का है, इसमें क्षेत्र है, दूसरे नंबर पर शासन है और उपाधि, है ना। तो पूर्व का क्षेत्र था, शासन साम्राज्य का था और उपाधि सम्राट की दी गई। पश्चिम में देखा जाए, ये बताया गया है ना, शासन व्यवस्था वर्णित है ऐतरेय ब्राह्मण में। तो पश्चिम के क्षेत्र में शासन स्वराज्य का था और उपाधि स्वराट की थी। उत्तर दिशा में वैराज्य का शासन और विराट उपाधि थी। दक्षिण में देखा जाए तो भोज्य शासन और उपाधि भी भोज थी। मध्य में देखा जाए बीच का क्षेत्र, तो यहाँ पर राज्य शासन और उपाधि राजा की थी। अब बात करते हैं धर्म की, है ना। ऋग्वेद काल में धर्म के बारे में क्या बताया गया है? धर्म, ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड करने का क्या उद्देश्य था? तो ऋग्वेद में या ऋग्वैदिक काल में धर्मकांड इसलिए किए जाते थे, भौतिक सुखों, पुत्र एवं पशु की प्राप्ति करने के लिए धार्मिक कर्मकांड किए जाते थे। ऋग्वेद में कुल कितने देवी देवताओं का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र थे, अग्नि थे और वरुण थे, है ना। आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता के लिए प्रयोग किए गए हैं? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र सबसे ज़्यादा इंद्र को 250 बार और तत्पश्चात अग्नि का 200 बार किया गया है। ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ किस देवता को समर्पित हैं? तो ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ किसको समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित हैं। ऋग्वेद में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? तो पुरंदर इंद्र को कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता किसे माना जाता था? तो सबसे पहले इंद्र को ही माना जाता था। ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे युद्ध देवता की संज्ञा प्रदान की गई? तो युद्ध देवता इंद्र को कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र था। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आवाहन किया गया है? किसका किया गया है? इंद्र का। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन बताइए। तो सत्य कथन है कि झंझावत के देवता थे तथा वर्षा के देवता इंद्र को माना जाता है। ऋग्वैदिक काल में लोग इंद्र का आवाहन किस लिए करते थे? तो भौतिक सुख एवं विजय प्राप्ति के लिए किया जाता था। ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में सत्य कथन क्या है? तो उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, वह पुरों को नष्ट करने वाला था, सर्वाधिक सूक्त उसे ही संबोधित हैं। ऋतस्य गोपा किस देवता को कहा गया है? तो ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? वरुण देवता को कहा गया है। आत्मा के आवागमन के परिकल्पना सर्वप्रथम किस वेद में परिलक्षित होती है? तो कहाँ पर? ऋग्वेद में, नासदीय सूक्त में। आगे बात करते हैं कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम और इस पेय पर नामाकृत देवता को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः बलि एवं कर्म कांड पर विश्वास करती थी।
गायत्री मंत्र की रचना किस ऋषि ने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है? तृतीय मंडल में। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अघन्या ऋग्वेद में किसे कहा जाता था? गाय को बोला जाता था। ऋग्वेद के संदर्भ में सत्य कथन है क्या? कि ऋग्वेद में 33 देवों का उल्लेख किया गया है, देवी देवताओं का, है ना। 4 वर्ण हैं, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लिखित है। आगे दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ शब्द का प्रयोग किस वृक्ष के लिए किया गया था? अश्वत्थ, है ना, तो पीपल के लिए किया गया था। आगे बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में किन पशुओं का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन किन पशुओं का उल्लेख मिला है? तो ऋग्वेद में गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल, कुत्ता, सुअर, गदहा, हिरण आदि का उल्लेख किया गया है। पूर्व वैदिक काल में कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राजा को भूमि का स्वामी नहीं समझा जाता था, इसलिए वहाँ पर कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। पूर्व वैदिक काल की बात है। आगे बात करते हैं। आगे बात है, ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में ब्याज लेने वाले सूदखोर को वेकनाट बोलते थे। कृषि संबंधी नाम दिए गए हैं, देखिए प्राचीन नाम है ना, प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम कृषि के। तो उर्वरा किसे कहा जाता था? उपजाऊ भूमि को। आधुनिक में इसे उपजाऊ भूमि कहते हैं, प्राचीन में इसे उर्वरा बोला जाता था, है ना। ब्रक बैल को बोलते हैं। लांगल सीर किसे कहा जाता था? हल को कहा जाता था। हल का आधुनिक नाम है ना, और प्राचीन नाम था हल का लांगल और सीर। करीस शक्रत ये प्राचीन नाम है, और गोबर की खाद को क्या बोलते थे? करीस और शक्रत कहा जाता था। सीता, है ना, तो सीता हल की बनी नालियाँ आधुनिक नाम है, और प्राचीन काल में सीता बोला जाता था। कीवास हलवाहा। अवट और कूप या कुआं को अवट बोलते हैं। पर्जन्य बादल को बोला जाता था। उर्दर अनाज मापने वाला पात्र, है ना। धान्य अनाज। आगे बात करते हैं भिषज। भिषज किसे कहा जाता था? तो वैद्य को। तछा और तछन बढ़ई। कुसीद ऋण के लिए प्रयुक्त शब्द। अनस बैलगाड़ी, है ना। अब बात करते हैं नदी की। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती नदी। किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को। ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में किस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में यमुना एवं गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख किया गया है? सर्वाधिक बार पूछा जाए तो सिंधु नदी का है। यमुना एवं गंगा का, यमुना का 3 बार किया गया है, जबकि गंगा का 1 बार ही उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में किन 2 नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो किसके बीच होता है? यमुना एवं सुतुद्री के बीच, है ना, सरस्वती है वो। आगे है गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में ही किया गया है, गंगा और यमुना का। ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? ऋग्वेद में नदी सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध की सूचक है? तो कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वात। ऋग्वेद में शतुद्री शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो शतुद्री शब्द का प्रयोग सतलज नदी के लिए किया गया है।
ऋग्वेद में नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के सूक्तों के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन देखें तो दिया गया है इसमें कि उनमें हिमवंत तथा मुजवंत का उल्लेख है ना। ऋग्वेद के सूक्तों के संदर्भ में सत्य कथन है कि उनमें हिमवंत और मुजवंत का उल्लेख है। उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना एवं गंगा से पश्चिम के क्षेत्रों में बहती हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के आधुनिक नाम क्या हैं? तो ऋग्वैदिक कालीन आधुनिक नदियों के नाम देखे जाएं तो देखिए, ऋग्वैदिक कालीन में प्राचीन नाम क्या थे नदियों के और आधुनिक नाम दिए गए हैं। परुष्णी किसे कहते हैं? रावी को कहा जाता था। अस्किनी चेनाब नदी को, वितस्ता झेलम नदी को, विपाशा व्यास नदी को, सतुद्री सतलज नदी को, शदानीरा गंडक नदी को, सुसोमा सोहन नदी को, मरुद्वृधा मरुवर्मन को, सुवास्तु स्वात नदी को, द्रसद्वती घग्घर नदी को, सिंधु इंडस नदी को, क्रुमु कुर्रम को, गोमती गोमल को। आगे बात करते हैं कि कुंभ या कुभा किसे कहा जाता है? काबुल नदी को। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ देखते हैं, है ना। तो नीवी, नीवी कहते हैं कमर के नीचे पहना जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? नीवी। ऋग्वैदिक कालीन की ये शब्दावली है और उनके अर्थ दिए गए हैं। वासस क्या था? तो कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र वासस कहलाता था और नीवी कमर के नीचे, है ना। अधिवासस किसे कहते हैं? ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी को अधिवासस कहा जाता है। तछा किसे कहा जाता था? तो बढ़ई को तछा कहा जाता था। कर्मा किसे कहते थे? धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहा जाता था। वेकनाट क्या है? तो वेकनाट किसे कहा जाता था? सूदखोर को कहते थे। अरित्र, अरित्र पतवार को और अरित्र नाविक को बोला जाता था। अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में किसका कितनी बार उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में पिता शब्द का 335 बार उल्लेख मिलता है, जन शब्द का 275 बार मिलता है, इंद्र शब्द का 250 बार मिलता है, माता शब्द का 234 बार प्रयोग होता है, अग्नि शब्द का 200 बार, घोड़ा का 215 बार, गाय का 176 बार और विष का 170 बार, सोम का 144 बार, विदत का 122 बार उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि विष्णु शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो विष्णु शब्द का प्रयोग 100 बार किया गया है। ब्रज क्या है? देखिए, ब्रज अर्थात गौशाला का 45 बार किया गया है, कृषि का 33 बार किया गया है, आर्य का 36 बार किया गया है, गढ़ शब्द का प्रयोग 46 बार किया गया है, वरुण शब्द का प्रयोग 30 बार किया गया है, राष्ट्र शब्द का प्रयोग 10 बार किया गया है, समिति शब्द का प्रयोग 9 बार किया गया है, सभा का 8 बार किया गया है, यमुना का 3 बार किया गया है, गंगा का 1 बार किया गया है, राजा का 1 बार किया गया है, पृथ्वी शब्द का प्रयोग भी 1 बार ही हुआ है। गंगा, राजा, पृथ्वी इनका 1-1 बार हुआ है। ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 15 बार और क्षत्रिय शब्द का 9 बार प्रयोग उल्लिखित है। विविध देख लेते हैं कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स मूलर हैं। भारतीय संस्कृत की आधारशिला किस वेद में रखी गई है? तो भारतीय संस्कृत की आधारशिला ऋग्वेद में रखी गई है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो स्तूप शब्द कहाँ से मिला है? ऋग्वेद से मिला है। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? संवाद सूक्त में। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना गया है? तो पशुओं की चोरी को माना गया है। ऋग्वैदिक, आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो बीबी लाल इसके प्रतिपादक हैं। आगे बात करेंगे ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदीय ऋषियों ने आलोचना की थी, उसे यज्ञवाद की, है ना। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता की बात करें तो अवेस्ता ईरान से संबंधित ग्रंथ है।
चलिए अब आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, है ना। कौन सा आ गया अभी तक हमने। चलिए आगे बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय काल बताया गया है। सामान्य परिचय में देखते हैं कि ऋग्वैदिक संस्कृत की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृत का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं, तो उसे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृत के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो संहिता ग्रंथ पूछे गए हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ माने जाते हैं। आगे बात करते हैं कि यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ तथा उपनिषद के विकास को किस काल के अंतर्गत रखा जाता है, उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत इसे रखा गया है। उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्त सैंधव से आगे बढ़कर कहाँ से कहाँ तक हो गया था, तो गंगा यमुना दोआब के उत्तरी भाग तक हो गया था। शतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था, पूर्व में गंडक नदी तक। आगे बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग किया गया था, तो चित्रित धूसर मृद भांड थे। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में त्रिककुद, क्रौंच, मैनाक पर्वतों का उल्लेख मिलता है जो पड़ते हैं कहाँ पर, पूर्वी हिमालय में। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा गया है, व्रात्य कहा गया है। राजनीतिक संगठन की बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में। देखिए राष्ट्र राज्य का उद्भव किस काल में माना जाता है, तो उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र राज्य का उद्भव माना जाता है। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देता है, तो उत्तर वैदिक काल में अर्थात ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो वंशानुगत राजतंत्र पर आधारित थी। उत्तर वैदिक काल में राजा क्या उपाधियां धारण करने लगे थे, तो उत्तर वैदिक काल में राजा सम्राट, एकराट, अधिराज की उपाधियां धारण करने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति विस्तार हेतु किन यज्ञों का आयोजन करता था, तो राजा अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञों का आयोजन करता था। उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, तो दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम थे स्थपति एवं सतपति। आगे है कि उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधिकारी क्या कहलाता था, उसे स्थपति के नाम से जानते थे। उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह के अधिकारी को क्या कहा जाता था, सतपति के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल समाज की, तो उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक स्थिति कैसी थी, संयुक्त परिवार थे और पितृसत्तात्मक थे। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, तो शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था। उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार क्या था, जन्म से जाति प्रथा आधारित थी। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बाल विवाह नहीं होते थे, बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। इसके साथ ही स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी तथा वे उत्सवों एवं धार्मिक समारोहों में भाग ले सकती थी। उत्तर वैदिक काल की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखें, उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर करती थी, तो कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर करती थी। उत्तर वैदिक काल में लोग किन फसलों का उत्पादन करते थे, तो जौ का, चावल का, मूंग का, उड़द, तिल और गेहूं आदि फसलों का उत्पादन होता था। आगे है कि उत्तर वैदिक काल में व्यापार वाणिज्य की दशा कैसी थी, तो व्यापार और वाणिज्य की दशा पूछी जाए तो उन्नत स्थिति में थी, है ना। उत्तर वैदिक काल में उधार देने वाले के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है ना। उधार देने वाले के लिए कुसीदिन नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। उत्तर वैदिक काल में माप की भिन्न भिन्न इकाइयाँ थीं और उन्हें किस नाम से जाना जाता था, तो माप की जो इकाइयाँ थी निष्क थी, शतमान थी,
पाद थी और कृष्णल थी। कब की है? उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में बाट की मूलभूत इकाइयाँ क्या कहलाती थी? बाट है ना, जिसे तौला जाता था, तो उसे कृष्णल, रत्तिका तथा गुंजा भी उसी के समान थे। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो जोती हुई भूमि अर्थात उसे उर्वरा कहते थे। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता था? तो निष्क का प्रयोग व्यापार विनिमय का माध्यम, निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में होता था। आगे देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के व्यवसायियों की सूची देखी जाए तो कौन कौन से व्यवसाय थे। पहले नंबर पर स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार और जुलाहे थे। दूसरे पर देखते हैं रज्जुकार, रजक, मछुए, लोहार थे। नायक, नर्तक, सूत, व्याध और गोप थे। कुंभकार, वैद्य, ज्योतिषी और नाई थे। धर्म की बात करें, देखो धर्म दिया गया है ना, धर्म की बात करते हैं तो वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता था? बृहस्पति को, है ना। वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है वैदिक धर्म के विषय में, है ना। तो वैदिक मंत्र विविध देवों का स्तुति गान करते थे और साथ ही विश्व देवता के रूप में संयुक्त हैं, है ना। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया था? उत्तर वैदिक काल में, है ना। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र, शिव का महत्व बढ़ गया था। चलिए अब हाँ, अभी तक हमने देखा ऋग्वेद, अब बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद का आधार क्या है? तो इसमें स्तोत्र एवं कर्मकांड है इसका आधार। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यजुर्वेद में यजुर शब्द का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद की शैली में लिखा गया है, तो यजुर्वेद की शैली में है गद्य एवं पद्य दोनों में। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की कई शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, और शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में लिखा गया है। तो यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में दिया गया है। आगे बात करते हैं कि यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? तो उसे अधर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो इसे ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं। ईशोपनिषद में क्या वर्णित है? तो ईशोपनिषद में आध्यात्मिक चिंतन वर्णित है। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं क्या? कण्व एवं माध्यन दिन, है ना, ये शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को क्या कहा गया है? तो वाजसनेयी कहा गया है। संहिताओं को वाजसनेयी कहा गया है। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं क्या क्या हैं? तो अब कृष्ण यजुर्वेद की तो तैत्तरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कपिष्टल हैं। अब बात करते हैं यजुर्वेद से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं ना। यजुर्वेद से संबंधित प्रमुख ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं यजुर्वेद के? तो तैत्तरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण। तो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ और शतपथ ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो आरण्यक ग्रंथ भी तैत्तरीय आरण्यक और शतपथ आरण्यक। उपनिषद ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो यजुर्वेद के तैत्तरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कई बार पूछा गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का है? तो यजुर्वेद का। ईशोपनिषद यजुर्वेद का, है ना। मैत्रायणी उपनिषद यजुर्वेद का। कठोपनिषद यजुर्वेद का। श्वेताश्वर उपनिषद भी यजुर्वेद से संबंधित है। आगे बात करते हैं कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शुक्ल यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण का विषय क्या है? पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जल प्लावन कथा है, पुरुरवा उर्वशी आख्यान है, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन है इसमें। आगे बात करते हैं कि शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण किस वेद से संबंधित भाग हैं? तो यजुर्वेद से संबंधित हैं।
मैत्रेय संहिता का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से। राजसूय यज्ञ संबंधित है। अनुष्ठानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में इसका उल्लेख दिया गया है। यजुर्वेद के किस संहिता में केवल सूक्त हैं, गद्य नहीं है? तो वाजसनेयी में, है ना। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं को आवाहन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? याज्ञिक या अधर्यु के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यजुर्वेद में किया गया है। किस वेद में आहुति बलिदान संबंधी सूत्र समाहित हैं? तो यजुर्वेद में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा वेद कौन सा है? तीसरा, सामवेद। कौन सा? तीसरा। हमने देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद और तीसरे नंबर पर है सामवेद। तो सामवेद का अर्थ होता है संगीत या गान, है ना। सामवेद में किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का संग्रह है? तो यज्ञों का, अर्थात यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का। आगे है कि सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? उद्गाता बोलते थे, है ना। सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो सामवेद की प्रमुख शाखाएं हैं कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं। तो सामवेद के ब्राह्मण देखते हैं तो इसमें 3 ब्राह्मण हैं सामवेद के। तांडय ब्राह्मण जिसे महाब्राह्मण कहा जाता है, खड्विस ब्राह्मण जिसे अद्भुत ब्राह्मण कहते हैं, जैमिनीय ब्राह्मण। तो सामवेद के 3 ब्राह्मण, तांडय ब्राह्मण, खड्विस ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। तांडय ब्राह्मण को महाब्राह्मण और खड्विस ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। सामवेद के आरण्यक देखें तो छांदोग्य आरण्यक किसका है? सामवेद का। जैमिनीय आरण्यक सामवेद का। सामवेद के उपनिषद देख लेते हैं ना। तो सामवेद के उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट है कि किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है। तो सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। राणायणीय संहिता किस वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस एक वेद से संबंधित है? तो 10 प्रपाठकों में निदान सूत्र किस एक वेद से संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से है। आगे बात करते हैं अथर्ववेद की, है ना। अथर्ववेद की, अथर्ववेद का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? तो अथर्ववेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर पड़ा है। अथर्ववेद को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है? तो इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं। किसे? अथर्ववेद को। अथर्ववेद में कुल कितने अध्याय दिए गए हैं? तो अथर्ववेद की बात करें तो इसमें 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद में सूक्तों एवं मंत्रों की कुल संख्या है तो सूक्त हैं इसमें 731 और मंत्र हैं 5967 मंत्र। अथर्ववेद के कुल मंत्रों में से कितने मंत्रों की संख्या ऋग्वेद से संबंधित है? तो कितने से संबंधित है? 1200 मंत्रों की। अथर्ववेद की कितनी शाखाएं हैं? तो अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? पिप्पलाद तथा शौनक शाखाएं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन बना है। आगे है कि अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से हैं? तो प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद माने जाते हैं। अथर्ववेद का विषय क्या है? तो अथर्ववेद का विषय है सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों तथा अंधविश्वासों तथा जादू टोना का निवारण इसमें दिया गया है। 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद का। तो अथर्ववेद में मिलता है।
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह बताया गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो पृथुवैन्य थे, है ना, कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य थे। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सही बात है, अथर्ववेद में किया गया है अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख। अंग राज्य का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया है? तो अंग राज्य का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में किया गया है। किस वेद में बीमारियों के उपचार संबंधी विषयों का वर्णन है? तो किस वेद में बीमारियों के उपचार संबंधी विषयों का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। वैदिक काल में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कुल के अर्थ में प्रयोग किस वेद में किया गया है? तो गोत्र का अथर्ववेद में किया गया है। आगे बात करते हैं कि राजा परीक्षित का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो राजा परीक्षित का सर्वप्रथम वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। औषधि वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद में मिलती है? तो सही जवाब होगा अथर्ववेद में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतः किसके भाग होते हैं? तो वेदों के भाग होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में रचित किए गए हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में रचित किए गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ के विषय मूलतः क्या हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ के अगर विषय देखे जाएं तो मूलतः यज्ञ कराने वालों के निर्देशन के लिए इसमें कर्मकांड एवं अनुष्ठानों का विशद वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित है? ब्राह्मण युग से संबंधित है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऋषि गौतम राहुगढ़ थे। नेक्स्ट है कि राजत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। राजा के लिए एकराट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किसका? पुनर्जन्म के सिद्धांत का पहली बार उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में माना जाता है? शतपथ ब्राह्मण में मानते हैं। किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है? किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में। कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि किस ब्राह्मण ग्रंथ में बतलाया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। 12 रत्नियों की सूची का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। आगे बात करते हैं कि महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य तथा मनु की रक्षा करने का विवरण मिलता है। तो महाजल प्लावन की कथा जिसमें मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो यह शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित किया गया है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट, है ना, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एक राट किस ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में किस विषय के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में किस विषय के संदर्भ में विस्तार से वर्णन किया गया है? सही जवाब है धार्मिक कर्मकांड का। आगे बात करते हैं कि शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे दिया गया है कि वैश्य का लक्ष्य दूसरे को बलि देने वाला, अनन्य बलिकृत और दूसरे के द्वारा भोज या उपभोग में आने वाला अन्य श्राद्ध बताया गया है शतपथ ब्राह्मण में। कौशितकी ब्राह्मण किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हमने देखा था इसे, किसका है? ऋग्वेद का। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो कहाँ के? प्राच्य के। रेवा नर्मदा नदी का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में रेवा अर्थात नर्मदा नदी का उल्लेख दिया गया है। किस ब्राह्मण ग्रंथ को उसकी विशालता के कारण महाब्राह्मण कहा जाता है? तो अभी हमने देखा तांडव ब्राह्मण को। किस ब्राह्मण ग्रंथ को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा गया है? तो खड्बिस ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में दिया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में। ब्राह्मण क्या है? आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबद्ध हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु यह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। समुद्र का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। अब आगे बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी की, है ना। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी की। तो पुरोहित राजा का प्रमुख सलाहकार है, सेनानी सेना का प्रमुख कहलाता है, ग्रामणी ग्राम का मुखिया कहते हैं, महिषी कहते हैं मुख्य रानी पटरानी को महिषी कहा जाता है, सूत किसे कहते हैं? रथ सेना नायक को, संग्रहीता कहा जाता है कोषाध्यक्ष को। आगे भागधुक कहा जाता है कर संग्रहकर्ता अर्थात अर्थ मंत्री को। आछावाप किसे कहते हैं? पासे के खेल में राजा का सहयोगी एवं आय व्यय का गणनाध्यक्ष। पालागल कहलाता है विदूषक, छता कहलाता है प्रतिहारी दौवारिक को। गोविकर्तन कहते हैं जंगल विभाग का प्रधान अर्थात गवाध्यक्ष। युवराज कहा जाता है राजकुमार को। चलिए आगे देखते हैं उपनिषद क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, है ना। जो समीप बैठकर लिखे जाएं उन्हें उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग होते हैं, इसलिए इन्हें अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो इसकी विषय वस्तु है सत्य की खोज। नेक्स्ट है कि उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है किससे? ब्रह्म ज्ञान से। उपनिषदों की कुल संख्या पूछी जाए तो कितनी है? उपनिषद 108 हैं। कुल 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषदों को विशेष महत्व दिया गया है? आगे है कि कुल 108 उपनिषदों में से कितने उपनिषदों को विशेष महत्व दिया गया है? तो कितने को? 12 उपनिषद को। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि किस उपनिषद में मृत्यु संबंधी चर्चा की गई है? तो किस में है? कठोपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट है कि किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है? तो महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है। निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में है? तो निष्काम कर्म सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख ईशोपनिषद में कहा गया है। नेक्स्ट है कि किस उपनिषद में ऋषि पिप्पलाद और 6 ऋषियों का संवाद संकलित है? ऋषि पिप्पलाद और 6 ऋषियों का संवाद प्रश्नोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है कि उपनिषदों के समय वह विदुषी महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? कौन थी? उनका नाम था गार्गी। आगे दिया गया है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए किस विदुषी का वर्णन किया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए गार्गी का वर्णन किया गया है। उपनिषद युग का राजा अशोपति कहाँ का शासक था? तो कैकेय का शासक था। अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किस ग्रंथ से मिलता है? तो किस ग्रंथ से मिलता है? उपनिषद ग्रंथ से मिलता है। उपनिषद काल के वे राजा जो ब्रह्म ज्ञान आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे उनका नाम था विदेह के जनक और कैकेय के अशोपति, काशी के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवाह जाबाली। आगे है कि उपनिषदों के विषय में सत्य कथन बताना है ना। उपनिषदों के विषय में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है बृहदारण्यक व छांदोग्य उपनिषद गद्य में है।
उपनिषद घोषणा करते हैं कि मोक्ष ज्ञान से संभव है, ना कि आस्था से। उपनिषद तपश्चर्या के जीवन को मोक्ष के लिए परम आवश्यक अर्थात नहीं मानते हैं। विविध में देखेंगे कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं, कम से कम। हाँ जी, आगे है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। ये कई बार क्वेश्चन बना है ना। तो वेद त्रयी के अंतर्गत केवल 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम किस प्रकार का है। तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। आगे है कि कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल से प्रचलित हुई मानी जाती है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष फर्स्ट नंबर पर है, 4 है ना। कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल से प्रचलित है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। दूसरे नंबर पर है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। आगे है कि भारतीय संस्कृत के संदर्भ में ऋत का अर्थ क्या होता है। तो ऋत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। धर्म तथा ऋत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। तो कौन से विचार हैं। धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। क्या, धर्म। ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। आगे दिया गया है कि प्राचीन भारत में निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो निष्क या निशाका का प्रयोग प्राचीन भारत की बात है, स्वर्ण आभूषण के लिए किया जाता था, ना कि सिक्कों के लिए। एशिया माइनर स्थित भोगसकोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में किन ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का विवरण प्राप्त होता है। तो कौन कौन से थे। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। 4 देवताओं का इसमें उल्लेख मिलता है। कहाँ पर है ये। एशिया माइनर स्थित भोगसकोई के 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य। बोगसकोई नामक स्थान क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का उल्लेख, उनके नामों का उल्लेख प्राप्त हुआ है, नामोल्लेख। आगे है कि कौन सा अभिलेख ईरान से प्राप्त आर्यों के आने की सूचना देता है। तो यह मिलता है बोगसकोई अभिलेख से। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है। तो कुछ इस तरह घुमाकर क्वेश्चन बनते हैं ना। तो बोगसकोई अभिलेख में अभिलेखों का कालानुक्रम किस प्रकार है ना। सबसे पहला अभिलेख कौन सा माना जाता है। तो कालानुक्रम में देखें तो बोगसकोई अभिलेख पहले नंबर पर आ जाएगा। डेरियस का बेहिस्तून अभिलेख फिर डेरियस का पर्सिपोलिस अभिलेख है, डेरियस का ही नक्शे रुस्तम अभिलेख है। तो सबसे पहला बोगसकोई, इसके बाद डेरियस के। आगे दिया है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने स्वयं को रस्सी के रूप में प्रस्तुत किया था। वासुकी, है ना। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना जाता था। अघन्या अर्थात न मारने के योग्य, गाय को। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है क्या। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित पुस्तक है। सही जवाब है ईरान से। नेक्स्ट है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहा जाता था। उसे उपाध्याय कहा जाता था, है ना। आगे है कि सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था। तो शल्य चिकित्सा से संबंधित था। वाग्भट्ट की अष्टांग हृदय पुस्तक, क्या नाम है पुस्तक का। अष्टांग हृदय पुस्तक किस विषय से संबंधित है। आयुर्वेद विषय से संबंधित है। गुजरात में संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचित लेखा पद्धति का विषय क्या था। तो इसका विषय था कि विभिन्न प्रकार के कानूनी दस्तावेजों के मॉडल तैयार करना। पुराणों की रचना किसने की है। तो पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई थी। लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा ने की थी। पुराणों की संख्या कुल कितनी मानी गई है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। किस पुराण को उनके रचनाकारों ने पुरातन इतिहास कहा है। तो किस पुराण को कहा गया है। मत्स्य एवं वायु पुराण को।
आगे है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर किसके हैं? पुराणों के। श्रीमद् भगवद गीता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो सबसे पहले इसे जय संहिता के रूप में जाना जाता था। आगे है कि द आर्कटिक होम इन द वेदास, द आर्कटिक होम इन द वेदास आर्यों के आदिदेश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो यह पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक की। नेक्स्ट है कि नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में किया गया है। वैदिक सूर्य देवता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वैदिक सूर्य देवता को सावित्री, विश्वकर्मा एवं सविता के नाम से जाना जाता था। अवतारवाद की चर्चा किस ग्रंथ में की गई है? तो अवतारवाद की चर्चा भगवद गीता में किया गया है। आगे है कि भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेख देखें तो इराक से प्राप्त होता है। भारत के किस स्थान से भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो श्रृंगवेरपुर से, है ना। कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं? तो अभी हमने वेद त्रयी देखा था जिसमें 3 वेद थे, है ना, अथर्ववेद को छोड़कर बाकी 3 शामिल थे। अब क्वेश्चन बनता है कि कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं? तो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र शामिल हैं। आगे बात करें तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? तो कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया है? तो कौत्स ने इसका खंडन किया है। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें पुनर्भू के नाम से जाना जाता था। क्या? पुनर्भू, विधवा पुनर्विवाह। वेदांग ज्योतिष की रचना किसने की थी? तो वेदांग ज्योतिष की रचना लगध ने की थी। आगे है कि कुमारिल ने किस परंपरा का समर्थन किया था और किसका विरोध किया था? तो कुमारिल यज्ञीय वैदिक परंपरा का समर्थन करते थे तथा संन्यास का उन्होंने विरोध किया था। कौन सा वैदिक देवता अवेस्ता के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है ना? अहुर मजदा, है ना। अवेस्ता में एक देवता का नाम है अहुर मजदा, उसे वैदिक देवता के किस नाम से जानते थे? तो वरुण देवता के नाम से अहुर मजदा को जाना जाता था। अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र को कानीन कहा जाता था। सुलगव यज्ञ किस देवता के लिए किया जाता था? तो यह सुलगव यज्ञ रुद्र देवता के लिए किया जाता था। आगे देखते हैं कि वैदिक देवता प्रजापति के किन अवतारों का प्राचीन साहित्य में वर्णन किया गया है? तो वैदिक देवता नाम क्या है? प्रजापति के किन अवतारों का वर्णन किया गया? तो प्रजापति को ही वाराह, नरसिंह के रूप में बताया गया है। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य क्या है? तो पालागल का तात्पर्य होता है संदेश वाहक, संदेश देने वाला। आगे है कि कौन सा वैदिक अनुष्ठान उन लोगों जो ब्राह्मण वर्ग के बाहर थे इसमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता था? तो उसका नाम था, देखिए अनुष्ठान है ना, नाम था व्रात तस्य स्तोम। आगे है कि शाहजी की ढेरी के स्तूप से प्राप्त पुरावशेष धातु मंजूषा में किनके साथ बुद्ध की आसनस्थ आकृतियां हैं? तो ब्रह्मा और इंद्र की। आगे है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में परिप्लव आख्यान क्या था? तो परिप्लव आख्यान बलियों के संदर्भ में किए जाने वाले आख्यान कथाओं के स्वर पाठ को कहा जाता था परिप्लव आख्यान। ज्योतिष वेदांग तथा सूर्य प्राज्ञप्ति जैसे ग्रंथ किस श्रेणी में रखे गए हैं? तो ज्योतिष वेदांग और सूर्य प्राज्ञप्ति ज्योतिष में रखे जाते थे। गंगा यमुना घाटी के उत्तर वैदिक कालीन लोगों की भौतिक संस्कृति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है किससे? तो यह हमें मिलता है उनके मृदभांडों से। और मृदभांड कैसे थे? चित्रित धूसर मृदभांड। आगे है कि मेगस्थनीज द्वारा डायोनिसियस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की पहचान किससे की गई है? तो डायोनिसियस और हेराक्लीज
शिव एवं कृष्ण के रूप में जाने जाते हैं। शिव को डायोनिसियस और हेराक्लीस को कृष्ण के रूप में जाना गया है। आगे बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवता समाहित थे? तो इसमें विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ समाहित थे। आगे है कि सूर्य ने यम से कहा, यम ने हरि से कहा। इस कथन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? क्या है? सूर्य ने यम से कहा और यम ने हरि से कहा। यह मिलता है विष्णु पुराण में। नेक्स्ट है कि कौन एक भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण माना जाता है? तो भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण देखा जाए तो निजी देवता के प्रति भक्ति पर जोर दिया गया है। आगे है कि किस धर्म में यक्ष एवं यक्षणियों की पूजा में विश्वास किया जाता था? तो किस में? ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यक्ष एवं यक्षणियों की पूजा में विश्वास का वर्णन किया गया है। आगे है कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख किया गया है? इंद्र का। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द कौन सा है? तो ऊसर भूमि का व्यंजक शब्द है खेल। नेक्स्ट है कि चित्रित धूसर पात्र संस्कृति से उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में प्रतिबंधित जीवन की पहचान करने के कौन से कारण दिए गए हैं? तो दोनों की भौतिक संस्कृति में समानता बताया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं वैदिक देवता वरुण के बारे में कौन कौन से सत्य कथन बताए गए हैं? तो वैदिक देवता वरुण हैं। वरुण के बारे में बताया गया है कि वे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे तथा वे पापियों को दंड देते थे। कौन? वरुण। वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं है, यह मत किस दर्शन में व्यक्त किया गया है? वैदिक देवताओं का मंत्रों से अलग कोई अस्तित्व नहीं बताया गया, यह बताया गया है मीमांसा दर्शन में। आगे है कि वैदिक कालीन पर्वत मूजवंत, पर्वत का नाम क्या है? मूजवंत, किस देवता का निवास स्थान बताया गया है? तो मूजवंत सोम देवता का निवास स्थान बताया गया है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृत के लोग एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना गया है? ऋग्वैदिक के आर्य हों या हड़प्पा संस्कृत के लोग, यह सिद्धांत बताया गया है बीबी लाल के द्वारा। विष्णु का तमिल में क्या नाम है? विष्णु का तमिल में क्या नाम बताया गया है? तो विष्णु का तमिल में नाम बताया गया है तिरुमल। चलिए आगे देखते हैं कि जाति प्रथा सर्वप्रथम कब से जटिल हुई प्रतीत होती है या दिखाई देती है? तो सर्वप्रथम उत्तर वैदिक युग से। आगे है कि मैक्स मूलर नामक विद्वान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैक्स मूलर ने वेदों के अध्ययन के बारे में बताया था या अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। वैदिक युग में मन प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वजन के लिए, तौल के लिए मना या मन शब्द का प्रयोग किया जाता था वैदिक युग में। किस कारण से गणसंघ क्षेत्रों को वैदिकोत्तर काल में मलेच्छ देश के रूप में इंगित किया गया है? तो क्या है? गणसंघ क्षेत्र है और कब का है? वैदिकोत्तर है ना, वैदिक के उत्तर काल का। मलेच्छ देश के रूप में किसे इंगित किया गया है? तो वैदिक कर्मकांडों में विमुखता के कारण मलेच्छ देश का के रूप में इंगित किया गया है। वर्ण संकर की संकल्पना सबसे पहले कब दिखाई पड़ती है? किसकी? वर्ण संकर की संकल्पना धर्म सूत्रों में दिखाई पड़ती है। भारतीय जाति व्यवस्था अपने श्रेष्ठ रूप में मानी जाती है कार्यों के विभाजन से। पूर्व वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के राजस्व गठन पॉलिटी में मुख्य रूप से क्या परिवर्तन हुआ है? तो इसमें परिवर्तन है कि राज्य के संगठन का आधार कुल ना होकर भूमि का विस्तार हो गया। आगे है कि वैदिक धर्म एवं संस्कृत का प्रमाण चिन्ह क्या था? प्रमाण चिन्ह पूछा जाए तो यज्ञ था। संहिता क्या है? तो श्लोकों का संग्रह संहिता कहलाता है। किस विद्वान ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की है? तो किस विद्वान के द्वारा किया गया है? पीवी काड़े के द्वारा हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र की रचना की गई है। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता से उत्पन्न पुत्र को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है?
पिता ब्राह्मण है, माता वैश्य है, तो इससे उत्पन्न पुत्र को अम्बष्ट कहा गया है। आगे है कि एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ क्या था, तो गोपति का अर्थ था मवेशियों का स्वामी, है ना, जानवरों को पालने वाले जो कहलाता है उसे मवेशी बोलते हैं ना, तो मवेशियों के स्वामी। वेद, उपनिषद, पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहते हैं। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला वायु पुराण में मिलता है। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था, एकलव्य किसका स्वघोषित शिष्य था, क्योंकि उसने स्वयं को अपना उनका शिष्य घोषित किया था, इसलिए स्वघोषित कहा गया है। किसका था, द्रोणाचार्य का, है ना। भरत आगे है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो भारत के किस स्थल से लौह धातु के, है ना, किसके, लौह धातु के अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, अर्थात उन्हें आर्य बताया, तो अगस्त्य ऋषि ने उन्हें दक्षिण भारत का बताया है, किन्हें, आर्यों को। आगे है कि किस काल में अछूत की अवधारणा क्या है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत दिखाई दी, तो धर्मशास्त्रों के समय से। कौन सा वाद्य यंत्र सबसे प्राचीन माना जाता है, यह कई बार बना क्वेश्चन है ना, किसे, वीणा को। कौन सी जनजाति ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी, तो किकट इसमें संबंधित नहीं है। किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है ना, भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार कौन थे, तो स्कंद स्वामी ऋग्वेद के प्राचीनतम भाष्यकार थे। आगे बात करते हैं कि गौतम व बौधायन के अनुसार वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज दर क्या थी, तो उस समय थी 15%। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन थे, तो कब की बात है, उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य के राजा थे या दार्शनिक नरेश थे, प्रवाहर जाबाल। नियोग प्रथा को किस धर्म सूत्रकार ने अनुचित बताया है, तो इसे बौधायन ने बताया है। कुछ राजा दिए गए हैं और उनसे संबंधित राज्य देख लेते हैं, है ना। तो ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे, काशी के, है ना। अश्वपति कैकेय के और जरासंघ मगध के। परीक्षित या जन्मेजय कहाँ के थे, कुरु के। आगे है निचचु कहाँ के थे, तो वत्सभूमि के थे। प्रद्योत महासेन अवंती के राजा थे। जनक कहाँ के थे, विदेह के राजा थे। प्रवाहर जाबाल पांचाल के राजा थे, है ना। आगे है प्राचीन नगर और कहाँ पर उनकी स्थिति बताई गई है, और स्थिति, है ना, तो कहाँ पर है प्राचीन नगर, जिसका नाम है पुष्क कलावती, कहाँ स्थित है, चरसद्दा में। साकल सियालकोट में। ताम्रलिपि लिप्ति तामलुक में। तक्षशिला कहाँ पर है, तो तक्षशिला सिरकप में स्थित है। विजयपुर नागार्जुन कोंडा में। कपिसा बेग्राम अर्थात कहाँ पर पड़ता है, अफगानिस्तान। भगवाडी तो मैसूर कर्नाटक में। द्वार समुद्र हलेबीड में पड़ता है। वेद से संबंधित उपवेद कौन कौन से हैं, तो इसे अभी हमने देख लिया है, चलिए एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं ना। वेद से संबंधित उपवेद पूछे गए हैं, तो वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के उपवेद कौन कौन से हैं, तो आयुर्वेद इसका उपवेद है। रचनाकार इसके कौन है, प्रजापत्य माने जाते हैं। किस विषय पर वर्णन किया गया है आयुर्वेद में, तो चिकित्सा संबंधी ज्ञान का वर्णन इसमें किया गया है। यजुर्वेद की बात करें तो इसका उपवेद धनुर्वेद है और इसके रचनाकार हैं विश्वामित्र। इसमें किस विषय का वर्णन है, तो चिकित्सा संबंधी ज्ञान है धनुर्वेद में। अथर्ववेद की बात करें तो इसका उपवेद शिल्प वेद माना जाता है। शिल्प वेद के रचनाकार हैं विश्वकर्मा और शिल्प वेद में रचना हुई है युद्ध कला से संबंधित ज्ञान की। सामवेद का अगर उपवेद देखा जाए तो कौन सा है, गंधर्व वेद, है ना। और गंधर्व वेद के रचनाकार हैं नारद और इसमें संगीत कला से संबंधित विषय का वर्णन किया गया है।
अब प्रमुख वेद हैं उससे संबंधित विषय हैं। ऋग्वेद में किसका है, तो ऋग्वेद में प्रमुख स्रोत एवं प्रार्थनाएं तथा ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में बात करें तो इसमें भी स्त्रोत, कर्मकांड तथा बलिदान विधि का वर्णन है। सामवेद में संगीतमय और अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण तथा औषधियों से संबंधित वर्णन है। वेद की बात करें या वेद से संबंधित प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं ना, तो एक वेद है ऋग्वेद, है ना। वेद हमें पता है 4 वेद हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, तो ऋग्वेद से संबंधित शाखाएं हैं साकल। यजुर्वेद की संबंधित शाखा है कण्व और वात्सनेयी। सामवेद की राणायनीय या कौथुम इसे कहते हैं। अथर्ववेद में पिप्पलाद जिसे शौनक के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। अब है अश्वमेध यज्ञ, तो इसका वर्णन या इसमें क्या दिया गया है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ माना गया है अश्वमेध यज्ञ। इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा की वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट यज्ञ है हमारा कौन सा, देखिए दिया गया है राजसूय यज्ञ। इस यज्ञ का आयोजन राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता है। राजसूय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ, इसमें राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन करता है, तो रथ दौड़ का आयोजन वाजपेय यज्ञ से संबंधित है। अग्निष्टोम यज्ञ, इसकी बात करें तो इसमें पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। सौत्रामणि यज्ञ क्यों किया जाता था, तो इस यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी, जिसे सौत्रामणि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। पुरुषमेध यज्ञ, इसमें राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। इसमें 5 प्राणियों की बलि दिए जाने का प्रावधान है पुरुषमेध यज्ञ में। चलिए अगला चैप्टर है हमारा सूत्रकाल एवं महाकाव्य काल का, है ना। इसमें देखेंगे वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणयन हुआ था, तो सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ था। नेक्स्ट है कि सूत्र साहित्य का क्या उद्देश्य था, तो सूत्र साहित्य का उद्देश्य था कि वैदिक साहित्य का संरक्षण, उनकी व्याख्या तथा उसे व्यावहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना था। आगे बात करते हैं कि भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन से हैं, तो भाषा संबंधी देखे गए हैं महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन से हैं, शिक्षा, शब्द, निरुक्त तथा व्याकरण, है ना। भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं कि कल्पसूत्र का विभाजन कैसे किया गया है, तो कल्पसूत्र का विभाजन है, कल्पसूत्र 3 भागों में बटा है, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र, इसमें यज्ञीय विधि विधानों की विस्तार में चर्चा मिलती है। श्रौत सूत्र, इसमें यज्ञीय विधि विधानों की विस्तार में चर्चा मिलती है। गृह सूत्र की बात करें तो ये कर्मकांडों एवं यज्ञों जिनका अनुष्ठान गृहस्थ के लिए आवश्यक था का विवरण प्रस्तुत करते हैं। धर्म सूत्र, इसमें राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि सूत्र काल का समय कब से कब तक माना जाता है, तो सूत्र काल का समय कब से कब तक माना जाता है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक सूत्र काल का समय माना जाता है। किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है, तो किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है, गृह सूत्र एवं धर्म सूत्र का। किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण बतलाया है, तो किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों को प्रथम चरण में बतलाया है, प्रोफेसर हॉपकिंस। आगे है कि मनुष्य के गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के संपूर्ण कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है, तो यह गृह सूत्रों में मिलता है। किस सूत्रकार ने सूत्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया है, उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना, अपना निर्वाह करना बताया है, तो वशिष्ठ ने।
आगे है कि सूत्रकाल में स्त्रियों की दशा कैसी थी। तो सूत्रकाल की बात करें, उसमें स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। किस ग्रह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है। तो गोथिल ग्रह सूत्र में पत्नी को ही ग्रह बताया गया है। व्यापार में लाभ पाने हेतु पर्ण्य सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में किया गया है। तो ग्रह सूत्र में किया गया है। आगे है कि पाणिनि ने सूत्रकाल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है। तो पाणिनि ने सूत्रकाल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है। पाण, कारसार्पण, पाद तथा वाहका। सूत्रकाल में भार माप के पैमाने को किन किन नामों से जाना जाता था। तो सूत्रकाल में भार माप के पैमाने को आधक, आचित, पात्र दोम तथा प्रस्थ जाना जाता था। बौधायन ने सूत्रकाल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं। तो बौधायन ने सूत्रकाल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात करते हैं। छठा भाग है ना। किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है। तो किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है। सही जवाब है गौतम धर्म सूत्र में। सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी। वर्ग भेद पर आधारित थी। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले उसे प्रजा से क्या प्राप्त होता था। उनकी उपज का छठा भाग प्राप्त होता था। अब बात करते हैं महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य होता है। महाकाव्य काल से क्या तात्पर्य होता है। महाकाव्य काल रामायण और महाभारत के समय से इसी को हम महाकाव्य काल के नाम से जानते हैं। रामायण आदि काव्य है। क्या रामायण आदि काव्य है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई। तो वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। वाल्मीकि कृत रामायण में कुल कितने कांड हैं। तो वाल्मीकि कृत रामायण में कुल 7 कांड है ना। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान के पहली भेंट का वर्णन मिलता है। तो पहली भेंट का वर्णन किष्किंधा कांड में मिलता है। रामायण के 7 कांड कौन कौन से हैं। तो रामायण के 7 कांड हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आगे है कि विंटर नित्स के अनुसार रामायण की रचना की गई थी कब। तो विंटर नित्स के अनुसार रामायण की रचना की गई थी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह किया गया है। तो रामायण में 24,000। चतुर्विंशत साहस्री संहिता। महाभारत का रचना काल कब से कब माना जाता है ना। तो कब उसका समय था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत की रचना हुई थी। महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह किया गया है। तो 1 लाख। महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह है। 1 लाख। सत साहस्र संहिता। महाभारत का मूल नाम पूछा जाए तो क्या था। जय संहिता। आगे है कि भारत में किस 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत में अंधक, वृष्टि, यादव, कुकुर तथा भोज 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख मिलता है। अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर तथा भोज गणतंत्रात्मक राज्यों के संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष कृष्ण माने जाते हैं। शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना क्या है। शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। तो शांति पर्व महाभारत से इसका उल्लेख मिलता है। रामायण तथा महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। तो रामायण तथा महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिलता है। यवन, शक रामायण में है ना, तथा यवन, शक, किरात, पहलव, हूण महाभारत में। आगे बात करते हैं कि महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा गया है। तो महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। महाभारत में प्राप्त व्यवसायियों की सूची देख लेते हैं। देखिए तो महाभारत में स्वर्णकार व्यवसायी थे है ना, लौहकार, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, शौंडिक, तंतुवाय, कंबलकार, वैद्य, मालाकार एवं नाइत थे। आगे बात करते हैं कि महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार होते थे। तो महाभारत काल की बात करें कंबोज, गंधार, सिंध, प्रागज्योतिष अर्थात असम, विंध्य प्रदेश, चीन तथा बाहलिक देशों से व्यापार होते थे। अब आते हैं आश्रम। आश्रम क्या है।
आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से, है ना, किससे? श्रम धातु से हुआ है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना, जिसे आश्रम कहा जाता है। तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है परिश्रम या प्रयास करना। सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो सर्वप्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? तो चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है? तो किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है? उपनयन संस्कार। ब्रह्मचारी के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो ब्रह्मचारी के 2 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? नैष्ठिक एवं उपकुर्वाण, है ना। ऐसे विद्यार्थी जो जीवन पर्यंत गुरु के समीप रहकर विद्या अध्ययन करते थे, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। ऐसे विद्यार्थी जो ब्रह्मचर्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, उन्हें उन विद्यार्थियों को उपकुर्वाण कहा जाता था। किस संस्कार के संपन्न होने के उपरांत मनुष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था? तो वह विवाह संस्कार था। आगे की बात करें कि गृहस्थाश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था? गृहस्थाश्रम में रहकर मनुष्य किन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता था? देव ऋण अर्थात याज्ञिक अनुष्ठान द्वारा, ऋषि ऋण विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके, पितृ ऋण धर्मानुसार संतानोत्पन्न करके। आगे है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता था? तो गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य कितने यज्ञों का संपादन करता था? इसे भी देख लेते हैं। पंचयज्ञ, पंच महायज्ञ। अब ये पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, इनको देखेंगे। पहला है ब्रह्म यज्ञ। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता था तथा इस यज्ञ द्वारा विद्वान एवं ऋषियों के प्रति कृतज्ञता अर्पित की जाती थी। पितृयज्ञ क्या है? तो पितृयज्ञ यह मृत पितरों की आत्मा की शांति हेतु संपन्न किया जाने वाला यज्ञ पितृयज्ञ कहलाता था। बात करें देव यज्ञ की, तो इसमें देवताओं का पूजन, बलि एवं हवन शामिल थे। चौथा था भूत यज्ञ। इसमें समस्त प्राणियों को बलि एवं चढ़ावा प्रदान किया जाता था। इस यज्ञ में भूत प्रेतों को संतुष्ट किया जाता था। पांचवा था मनुष्य यज्ञ। इसमें आगंतुक अतिथियों का सेवा सत्कार करना होता था। आगे देखते हैं कि गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों को भली भांति पूरा कर लेने के उपरांत मनुष्य किस आश्रम के लिए प्रस्थान करता था? तो मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान करता था। वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है? तो वैखानस शब्द का प्रयोग किस आश्रम के लिए मिलता है? वानप्रस्थ आश्रम के लिए मिलता है। वानप्रस्थ आश्रम के उपरांत मनुष्य किस आश्रम में प्रवेश करता था? संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। चारों आश्रमों का विधान किसके लिए किया गया था? तो चारों आश्रमों का विधान द्विज के लिए किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब तक? तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थाश्रम 26 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष तक और संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष तक का माना गया है। बात करते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? तो पुरुषार्थ हिंदू धर्म ग्रंथों में कितने पुरुषार्थ बतलाए गए हैं? तो हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पुरुषार्थों का क्या उद्देश्य था? तो पुरुषार्थों का उद्देश्य था मनुष्य के भौतिक तथा आध्यात्मिक सुखों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। अर्थ तथा काम ये क्या है? ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुखों के प्रतिनिधि हैं। धर्म तथा मोक्ष क्या है? तो ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों के प्रतिनिधित्व करता है। वे कौन कौन से पुरुषार्थ हैं जिन्हें त्रिवर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो त्रिवर्ग की श्रेणी में धर्म, अर्थ तथा काम को रखा जाता है। किस पुरुषार्थ को त्रिवर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जाता? तो क्या बचा? मोक्ष। मोक्ष को नहीं रखा जाता। उत्तर वैदिक काल में वर्णित पुरुषार्थ के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो उत्तर वैदिक काल में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। इनकी संकल्पना प्रवृत्ति, भोग तथा निवृत्ति संन्यास के मध्य संतुलन के लिए की गई थी। पुरुषार्थ भौतिकवाद एवं आध्यात्मिक के मध्य समन्वय को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं वेदांग।
वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के वेद संबंधी जिस साहित्य का विकास हुआ उसे क्या कहते हैं? उसे वेदांग कहते हैं। वेदांग साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया है, उसे क्या कहते हैं? उसे वेदांग कहते हैं। कौन कौन से 6 अंग हैं वेदांग के? तो वेदांग के 6 अंग, पहला है छंद, छंद जिसे वेद के पैर कहा गया है। कल्प है ना, कल्प जिसे वेद के हाथ कहते हैं। ज्योतिष वेद की आंख कही गई है। निरुक्त वेद के कान कहे गए हैं। शिक्षा वेद की नासिका और व्याकरण वेद के मुख कहे गए हैं। अच्छा, निरुक्त की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो निरुक्त की रचना यास्क ने की थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संस्कार, संस्कार के बारे में। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक क्रा धातु में घई प्रत्यय लगाने से बनता है। संस्कार शब्द सम उपसर्ग पूर्वक है, क्रा धातु में घई प्रत्यय लगाने से बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसका? संस्कार का, परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। आगे बढ़ते हैं कि संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? तो संस्कारों के विधानों का वर्णन किस साहित्य में मिलता है? सूत्र साहित्य में, ग्रह सूत्रों में अर्थात एवं स्मृति ग्रंथों में। स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल कितनी संख्या बताई गई है? स्मृति ग्रंथों में संस्कारों की कुल संख्या 16 बताई गई है। अच्छा, ये जो 16 संस्कार हैं कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। तो पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार, तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार, चौथा है जात कर्म संस्कार, पांचवा है नामकरण संस्कार और छठवां है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है चूड़ाकर्म संस्कार, नौवां है कर्णवेद संस्कार, 10वां है विद्यारंभ संस्कार, 11वां है उपनयन संस्कार और 12वां है वेदारंभ संस्कार, 13वां है केशांत संस्कार और 14वां है समावर्तन संस्कार, 15वां है विवाह संस्कार और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। सोलह संस्कारों में से प्रथम संस्कार कौन सा है? 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? 11वें स्थान पर। निष्क्रमण संस्कार के बाद और समावर्तन संस्कार के पहले कितने संस्कार संपन्न होते थे? तो 7 संस्कार संपन्न होते थे। उपनयन संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता है? तो उपनयन संस्कार शिक्षा के प्रारंभ से संपन्न होता है। अब बात करते हैं विवाह। तो विवाह शब्द वी उपसर्ग पूर्वक वह धातु से बनता है विवाह, जिसका शाब्दिक अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना विवाह है। किस सूत्र साहित्य में सर्वप्रथम 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो उस साहित्य का नाम है आश्वालयन ग्रह सूत्र में। विवाह के प्रकार देखते हैं कौन कौन से हैं जो प्रशंसनीय विवाह माने जाते हैं ना विवाह के प्रकार में। तो पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? देखिए, ब्रह्म विवाह, इसमें कन्या का पिता वेदज्ञ एवं शीलवान वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता है, उसे ब्रह्म विवाह कहते हैं। दैव विवाह क्या है? इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था, जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक करा लेता था, उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था, उसे दैव विवाह कहा जाता था। आगे बात करते हैं तीसरा विवाह, इसका नाम है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह इसमें दिया गया है कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह कर देता था। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में ही प्रचलित था। कौन सा? आर्ष विवाह। चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए यह आदेश देता था कि दोनों साथ साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करें। अब निंदनीय विवाह कौन कौन से हैं? देखिए, निंदनीय विवाह में आ जाता है 5वें नंबर पर असुर विवाह। इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या का विवाह कर देते थे, उसे असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह, तो यह प्रणय विवाह था, जिसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या एक दूसरे के गुणों पर अनुरक्त होकर अपना विवाह कर लेते थे। पैशाच विवाह, यह विवाह का निष्कृष्टतम, सबसे निकृष्टतम प्रकार का माना जाता है। इसमें वर
छल छद्म के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था अथवा सोई हुई अचेत पागल कन्या के साथ सहवास कर विवाह कर लेना। अगला है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह, इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह कर लिया जाता था, राक्षस विवाह कहलाता है। आगे बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल के किस यज्ञ में 11 अथवा 25 यूप निर्मित किए जाते थे, तो वह था पुरुषमेत यज्ञ। अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता था। इसका संबंध किस दिन से होता था, तो अमावस्या से। यूप क्या थे, यूप किसे कहते, तो याज्ञिक स्तंभ को यूप कहा जाता था। आगे है कि राज्याभिषेक की परंपरा कब से प्रारंभ हुई थी, तो राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुई थी। सुरापेय की आहुति किस वैदिक यज्ञ में किया जाता था, तो सुरापेय की आहुति सौत्रामणि यज्ञ में किया जाता था। किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से भी जाना जाता था, तो किस यज्ञ को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता था, अग्निष्ठोम को सोम यज्ञ के नाम से जाना जाता था। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा महाजनपद काल, है ना। कौन सा, महाजनपद काल। तो महाजनपद काल के राजनीतिक जीवन के बारे में देखेंगे।